Hardly had he finished speaking these words when a small heap of gold appeared at his feet. बड़ी मुश्किल से जैसे उसने अपने शब्दों को खत्म ही किया था कि एक बड़ा सा गोल्ड का ढेर उसके पैरों के नीचे आ गया। हीप हीप मीन्स ढेर। उसने क्या कहा था, डंकी से गोल्ड मांगा था ना, तो जैसे ही उसने कहा कि डंकी डंकी गिव मी, आई वॉन्ट सम गोल्ड, उतने में क्या हुआ, उसके शब्द खत्म हुए थे कि एक बड़ा सा सोने का ढेर उसके पैरों पे लग गया। Chuckling with delight, the innkeeper brought a donkey of his own, tied it at the stubble, and took away the lad's donkey. Chuckling means होता है जैसे इंसान किसी तरह मुंह दबा के नहीं हंसता है, उसको बोलते हैं चकलिंग। चकलिंग विद डिलाइट मतलब खुशी से वो ऐसे मुंह दबा के हंस रहा था। और जो इनकीपर था, जो सराय का देखभाल करने वाला था, मालिक था, ब्रॉट अ डंकी ऑफ हिज ओन, क्या किया उसने, अपना खुद का डंकी, जो उसका खुद का गधा था, उसको ले आया। टाइड इट एट द एस्टेबल एंड टुक अवे द लैड्स डंकी, और उसने क्या किया, जो अपना गधा लाया उसको अस्तबल में बांध दिया, मतलब जहाँ पे उस बच्चे का, उस लड़के का डंकी था, और उस लड़के के डंकी को ले गया। मतलब क्या किया उसने, अपना डंकी लाया, वहां पे बांध दिया और उसका वाला ले गया। बोथ डंकीज लुक्ड अलाइक सो द चेंज कुड नॉट बी डिटेक्टेड। दोनों डंकी जो थे वो देखने में बिल्कुल सेम टू सेम थे, तो बदलाव हुआ ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि मान लो कोई समझ पाता कि ये वो डंकी नहीं है, क्योंकि दोनों एकदम सेम थे। देन द इनकीपर हाइड द देन द इनकीपर हिड द मैजिक डंकी, और उसके बाद उसने क्या किया, जो जादुई डंकी था उसको ले गया और छिपा दिया। एट डॉन व्हेन द लैड वोक अप, द इनकीपर ट्रीटेड हिम विद ग्रेट कर्सी, लेड आउट द डंकी एंड विश्ड द लैड अ गुड जर्नी। और जैसे ही सुबह हुई, एट डॉन यानी सुबह भोर, जब लैड, जो लैड मीन्स लड़का, वो जो लड़का जगा, तो जो इनकीपर था वो बड़े अच्छे से उससे ट्रीट किया, बड़े कर्टसी से, विनम्रता से, और उस डंकी को उसके पास ले गया। आउट द डंकी, लेड आउट द डंकी, मतलब उसने क्या किया था, डंकी चेंज किया था ना, तो वाला डंकी डंकी ले गया, उसको दिया लड़के को, और विश किया, ऐसी उम्मीद की कि भाई उनकी जर्नी बहुत अच्छी होगी, उनकी यात्रा मंगलमय हो। When he arrived home, his mother wanted to know how much money he made. और जब वो घर अपने पहुंचा तो उसकी मदर चाहती थी कि भाई उसने कितने पैसे कमाए। विथ प्राइड ही अनाउंस्ड, बड़े गर्व के साथ उसने अनाउंस किया, बताया, मदर लुक एट दिस डंकी आई हैव ब्रॉट विथ मी। उसने कहा, माँ देखो इस डंकी, इस गधे को देखो, ये मैं अपने साथ लाया हूँ। ही विल गिव मी गोल्ड एंड सिल्वर एनी टाइम आई आस्क हिम। उसने कहा ये हमें सोना और चांदी किसी भी समय दे सकेगा जब हम इससे मांगेंगे, मतलब जब भी हम इससे मांगेंगे तो ये हमें देगा। हरी अप एंड स्प्रेड अ शीट आई विल शो यू। उसने कहा जल्दी से एक स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाना, एक शीट यहाँ पे बिछाइए और मैं आपको दिखाता हूँ। हिज मदर कुड स्कार्सली बिलीव हर ईयर्स। भाई जब उसने ऐसा बताया तो उसकी माँ को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। स्कार्सली मतलब बड़ी मुश्किल से, तो बड़ी मुश्किल से उसको विश्वास हो सका। ही इमीडिएटली स्प्रेड अ न्यू शीट ऑन द फ्लोर। वो तुरंत गई, इमीडिएटली तुरंत झटपट गई और एक शीट ले आई और जमीन पर बिछा दिया। द लैड देन ड्रैग्ड द रिलक्टेंट डंकी ऑन टू इट एंड सेड, डंकी डंकी आई वांट सम गोल्ड। तो लड़के ने क्या किया, तुरंत उस डंकी को, जो मैजिकल डंकी था, उसको ले आया वहीं पे, वही जहाँ पे वो शीट बिछी हुई थी खींच कर, और उसने कहा, डंकी डंकी आई वांट सम गोल्ड, डंकी डंकी मुझे गोल्ड चाहिए। द एनिमल लुक्ड एट हिम ब्लैंकली। अब वो तो वाला डंकी था नहीं, तो वो एकदम ब्लैंकली देखता रहा, मतलब अपना चुपचाप देखता रहा। अगेन द लैड रिपीटेड हिज कमांड बट नथिंग हैपेंड। फिर से लैड, उस लड़के ने यही कहा कि भाई डंकी डंकी आई वांट सम गोल्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो मैजिकल डंकी था ही नहीं ना। ही बेफर्ड एंड हिज मदर फ्लेड अप। ही बेफर्ड, बेफर्ड मतलब भौचक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। अब वो एकदम भौचक्का रह गया, लेकिन उसकी जो माँ थी वो बहुत गुस्सा हुई। व्हाट्स ऑल दिस नॉनसेंस शी फॉर्म्ड, मतलब गुस्से में उसने कहा ये सब क्या बकवास है। हर सन ट्राइड टू काम हर डाउन, और जो लड़का था, जिनका बेटा था, उनको शांत कराने की कोशिश किया। हैव पेशेंस मदर, आई एम श्योर ही विल गिव अस गोल्ड इन अ मिनट। उसने कहा हैव अ पेशेंस मदर, धैर्य रखिए, जरूर ये हमें कुछ मिनटों में अभी गोल्ड देगा, मतलब कुछ मिनट बाद ही हमको जरूर सोना देगा। Instead, the donkey Braid lay down on the rug and began to snore. जो
इसके बजाय कि डंकी सोना देता, वो ब्रेड ब्रेड मतलब हिनहिनाना, जो गधे सॉरी डंकी यानी गधा जो होता है वो हिनाने लगा। ले डाउन ऑन द रग एंड बिगन टू स्नोर, आराम से वो बैठ गया और खर्राटे लेने लगा। ही कुड नॉट बी बज्ड। Bursting with rage, the mother gave the lad a sound thrashing and drove both him and the donkey out of the house. अब जो उसकी मदर थी वो तो बहुत गुस्सा हुई और उसने क्या किया, उस लड़के को और उसके डंकी को दोनों को घर से बाहर कर दिया। The poor lad was very sad thinking that the dragon had cheated him. अब जो बेचारा लड़का था वो बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि ड्रैगन ने उसके साथ चीटेड किया है, मतलब धोखेबाजी की है। So he went straight to the river and called for the dragon at the top of his voice. तो वो सीधे कहाँ गया, वही नदी के किनारे गया और ड्रैगन को पुकारा, आवाज लगाई जोर से आवाज में। Suddenly the water filled and the dragon put his head out. अचानक से फिर क्या हुआ, जैसे वो व्हेल होता है ना पानी में खूब जोर सा तूफान सा उठना, वैसे उठा और ड्रैगन अपना सर बाहर निकाला। What do you want now? he asked. उसने पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो भाई अब तुम? The lad very displeased complained. जो लड़का था उसने नाखुश होकर शिकायत की। Why did you fool me? उसने कहा तुमने मुझे मूर्ख क्यों बनाया, भाई तुमने मेरे साथ क्यों धोखा किया? Take back your donkey. अपना ये गधा वापस ले लो। He won't give me any gold. इसने हमें कोई गोल्ड नहीं दिया। The dragon did not try to explain but said. ड्रैगन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, मतलब कुछ कहने की कोशिश नहीं की, बट सेड, लेकिन उसने कहा, वेल इफ यू डोंट केयर फॉर द डंकी आई विल गिव यू समथिंग एल्स। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इसकी नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इन एन instant he threw a lovely tablecloth on the bank of the river. Take this, he said. तुरंत उसने क्या किया, एक लवली एक प्यारा सा टेबल क्लॉथ उस नदी के किनारे फेंका। टेक दिस, उसने कहा इसको लो। वेन एवर यू फील हंग्री स्प्रेड इट आउट एंड इट विल गिव यू एनी डिलिकेसी यू वांट टू ईट। उसने कहा जब कभी तुम्हें भूख लगे इसको बिछाना और ये तुम्हें खूब अच्छे अच्छे से डिशेस देगा, जो कुछ भी तुम चाहोगे। द लैड टुक द टेबल क्लॉथ एंड स्टार्टेड फॉर होम। लड़के ने क्या किया, उस टेबल क्लॉथ को लिया और घर की तरफ फिर वो चल दिया। वेन ही रीच द इन नाइट वॉज अगेन फॉलिंग, सो ही डिसाइडेड टू स्टे ओवर। अब जैसे ही वो उस वही धर्मशाला के पास फिर पहुंचा, फिर रात हो गई थी और उसने फिर डिसाइड किया कि वो वहां रुक जाता है रात को। द इन कीपर वॉज स्केयर टू सी हिम अगेन। अब जो इन कीपर था उसको फिर से वहां देख के डर गया। स्केयर मीन्स डरना, डर गया। ही वॉज अफ्रेड दैट द लैड हैड कम फॉर हिज डंकी, बट मच टू हिज रिलीफ द लैड सेड नथिंग अबाउट द मैटर। वो डर गया कि कहीं लड़का वापस तो नहीं आ गया अपना गधा लेने के लिए, बट उसको बहुत रिलीफ मिला क्योंकि लड़के ने उससे कुछ कहा ही नहीं, उस मामले में कुछ भी नहीं कहा। बिफोर ही वेंट टू बेड द लैड फोल्डेड द टेबल क्लॉथ एंड कॉशन्ड द इनकीपर नॉट टू लेट एनीबडी टच इट और आस्क इट फॉर अ मील। अब देखो, जैसे वो अपने सोने के लिए जाना था लड़का, उसने क्या किया, उस टेबल क्लॉथ को फोल्ड किया और इनकीपर से कहा, बड़ी चेतावनी देते हुए कि देखो इसको कोई टच नहीं करेगा और ना ही कोई इससे मील मांगेगा, यानी कि भोजन खाना मांगेगा। द कनिंग इनकीपर नोडेड। जो चालाक, वो जो क्या बोलते हैं, चंट बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, उसने सिर हिलाया। बट ही वॉज लाफिंग इन हिज स्लीप, लेकिन वो अंदर अंदर हंस रहा था। थिंकिंग द टेबल क्लॉथ मस्ट बी अनदर ट्रेजर, क्योंकि वो सोच रहा था कि जरूर इस टेबल क्लॉथ में दूसरा कोई खजाना छुपा होगा। During the night, while the lad was fast asleep, the innkeeper stealthily entered his room and exchanged the lad's tablecloth with his own. जैसे ही रात हुई तो लड़का जो था वो गहरी नींद में सो गया, और जो इनकीपर था वो चोरी से चुपके से उसके कमरे में एंटर करता है और उस लड़के का जो टेबल क्लॉथ था उसको बदल देता है। With the first cock's crow, the lad got up, took the tablecloth and started out of his journey again. जैसे ही सुबह फर्स्ट क्रोस कॉक्स क्रो, जैसे ही पहले मुर्गा बोलता है, लैड जो लड़का था वो जग जाता है और अपना टेबल क्लॉथ लेता है और वापस अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, मतलब वापस अपने घर जाने लगता है। ऑन अराइविंग होम ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। अब वो जैसे जैसे घर पहुंच पर वो और ज़्यादा स्पिरिट था, बहुत ज़्यादा खुश था। एवरीथिंग इज ऑल राइट नाउ, उसको लग रहा था कि अब तो सब कुछ एकदम सही है। ही टोल्ड हिज मदर जस्ट आस्क फॉर एनीथिंग यू वांट टू ईट। और अपनी मदर से उसने कहा कि जो कुछ भी आपको खाना है आप इससे कहिए।
Baffled by the lad's words, his mother said, "And what's the good of that?" अब उसकी माँ क्या थी, चकित हो गई फिर वो अपने लड़के के इन शब्दों को सुनकर, अब ये क्या कह रहा है। और उसने कहा, "एंड व्हाट्स द गुड ऑफ इट दैट?" अब इसमें क्या अच्छा है। द लैड स्प्रेड आउट द टेबल क्लॉथ, देयर यू आर नेम वॉट एवर यू वॉन्ट एंड इट वुड बी बिफोर यू। ने कहा कि उसको बिछाया उस टेबल क्लॉथ को और कहा कि तुम उसका भी नाम लो, जो कुछ भी तुम चाहो खाने में तुम उसका नाम लो, यहाँ पे आ जाएगा। दो इन डाउट हिज मदर लव्ड, जब उसकी मदर को पहले तो डाउट हुआ, उसके बाद उसकी मदर ने जोर से हंसा। ऑल राइट, ठीक है, आई विल आस्क फॉर समथिंग सिंपल। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ सिंपल सा मांगती हूँ। लेट मी हैव सम डिलीशियस फिश करी। उसने कहा कि मुझे कुछ स्वादिष्ट से फिश करी दो। द लैड टर्न टू द टेबल क्लॉथ एंड ऑर्डर्ड, गिव मी सम फिश करी। जो लैड था, लड़का था, उसने टेबल क्लॉथ को टर्न किया, पलटा और ऑर्डर दिया कि गिव मी सम फिश करी। बट इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड कमांड्स नथिंग हैपेंड। लेकिन उसके दिए हुए कमांड जो उसने कहा कुछ असर नहीं किया। नथिंग हैपेंड। हिज मदर फेस ग्रीव रेड विद एंगर। अब उसकी मम्मी का जो फेस था वो फिर गुस्से से एकदम लाल हो गया। शी गेव हिम अनदर थ्रैशिंग एंड ड्रोव हिम आउट। फिर से उसकी मम्मी ने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। अगेन ही रिटर्न टू द रिवर साइड एंड समन्ड द ड्रैगन। फिर से वो वापस नदी के किनारे गया और उसने ड्रैगन को आवाज लगाई। वॉट एन अनग्रेटफुल थिंग यू आर। ने कहा कि तुम कितने, वो अनग्रेटफुल मतलब जो कृतज्ञ ना हो, मतलब जो किसी का उपकार ना माने। ने कहा तुम कितने अकृतज्ञ व्यक्ति हो, कृतज्ञ बोलते शायद उसको हिंदी में। द बॉय शाउटेड, जोर से बेटे ने, लड़के ने चिल्लाया, व्हाट डू यू मेक फन ऑफ मी, वाई डू यू मेक फन ऑफ मी, आखिर तुम मेरे साथ क्यों मजाक करते हो। इफ यू रियली डोंट हैव एन ट्रेजर डोंट गिव मी एनीथिंग। उसने अगर तुम्हारे पास कोई खजाना या सोना चांदी या कुछ भी नहीं है तो मुझे कुछ भी मत दो। बट नाउ आई हैव बीन बीटन ट्वाइस ऑल बिकॉज ऑफ यू। उसने कहा लेकिन मैं इस बार दूसरी बार तुम्हारी वजह से पीटा गया हूँ। दिस टाइम ऑल्सो द ड्रैगन डिड नॉट क्वेश्चन हिम बट ओनली सेड। इस बार भी ड्रैगन ने उसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ कहा, वेट अ मिनट आई विल गेट यू समथिंग एल्स। उसने कहा एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाता हूँ। इन अ लिटिल वाइल ही टर्न विद अ वुडन स्टिक एंड हैंडेड इट ओवर टू द लैड। कुछ ही मिनटों में उसने क्या किया, वापस आया और उसने एक वुडन स्टिक, एक लकड़ी की छड़ी उसके हाथों पे थमाई लड़के के। ही टोल्ड द लैड दैट व्हेन ही विल स्टॉप एट द इन अगेन द इन कीपर वुड डेफिनेटली आस्क अबाउट द स्टिक। उसने लड़के से कहा कि जब तुम इस बार फिर से उस सराय में, उस धर्मशाला में रुकोगे तो जो इनकीपर होगा वो तुमसे डेफिनेटली इसके स्टिक के बारे में पूछेगा, है ना। तो देन ही शुड ओनली टेल द इनकीपर दैट इट इज अ मैजिक स्टिक एंड नोबडी शुड टेक इट इन हिज हैंड एंड से वुडन स्टिक बीट मी। तो उसने कहा कि भाई जब तुम वहां जाओगे तो फिर से वो पूछेगा, तो तुम सिर्फ इतना कह देना उस इनकीपर सराय के, उस धर्मशाला के मालिक से कि ये एक जादुई स्टिक है और इसको किसी को ले जाने मत देना, किसी दूसरे के हाथ में इसको मत देना। और सिर्फ एंड से सिर्फ इतना कहना कि वो वुडन स्टिक बीट मी, लकड़ी की छड़ी, लकड़ी छड़े मुझे पीटो। द ग्रीडी इनकीपर वेलकम्ड द लैड विथ जॉय वंडरिंग व्हाट ट्रेजर ही हैड ब्रॉट दिस टाइम। जो लालची वो इनकीपर वाला था, वो उसने लैड का बड़ी खुशी से स्वागत किया, ये सोच रहा था कि अरे इस बार फिर ये कोई नया खजाना लेके आया होगा। ही डिड हिज बेस्ट टू मेक द लैड कंफर्टेबल। उसने अपने हिसाब से खूब उस लड़के का ध्यान रखा। बिफोर going to bed, the boy placed the stick beside him and told the innkeeper, "You must not say to it, wooden stick, beat me." और जिससे कि वो सोने जाने से पहले उस लड़के ने उस स्टिक, उस छड़ी को अपने बगल में रखा और कहा उस इनकीपर से कि तुम इससे ये बिल्कुल मत कहना कि वुडन स्टिक बीट मी। द इनकीपर नोडेड हिज हेड एंड सेड, ऑल राइट ऑल राइट। नोडेड मतलब होता है सिर हिलाना, ऐसे हाँ में। तो इनकीपर जो था उसने अपना सिर हिला, कहा हाँ ऑल राइट, और बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। लेटर व्हेन द बॉय वाज फास्ट asleep the innkeeper came into the room and stole the wooden stick। और जब वो लड़का गहरी नींद में सो गया तो इनकीपर जो था वो फिर से उसके रूम में आया और उस वुडन स्टिक को चुरा ले गया। As soon as he reached his room, he said, wooden stick, beat me। और जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा उसने कहा कि वुडन स्टिक, beat me। The words had scarcely left his mouth when the stick jumped out of his hand and struck him hard। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे
कि जो स्टिक थी वो उसके हाथ से जंप करके उछल के बाहर आई और उसको पीटना शुरू कर दी। द इनकीपर येल्ड एंड स्क्रीम, जो इनकीपर था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, बट द स्टिक वॉज मर्सीलेस, लेकिन जो स्टिक थी वो एकदम निर्दयी हो गई थी। इट थम्ड एंड वेक्ड हिम अगेन एंड, मतलब उसको खूब पीटा बार बार, हिटिंग एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर के हर एक हिस्से पे वो मारती रही मारती रही। द इनकीपर ट्राइड टू एस्केप बट नो मैटर वेयर ही रैन, जो इनकीपर था बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश किया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ भाग जाए। द स्टिक चेज्ड हिम, लेकिन वो जहाँ भी जाता, जो स्टिक थी वो उसके पीछे पीछे आ जाती, उसका पीछा कर रही थी। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बट कुड फाइंड नो प्लेस टू हाइड, उसको खूब पीटा गया वो, लेकिन वो अपने आप को कहीं भी छिपा नहीं पाया, वैसा पीटी कि वो अपने आप को बचा ही नहीं पाया। फाइनली ही रैन टू द बॉयज रूम एंड बेग्ड हिम टू कॉल ऑफ हिज स्टिक, फाइनली उस लड़के के रूम में वो गया और उससे बेग्ड किया, प्रार्थना करने लगा कि स्टिक को वो रुकने के लिए कह दे। आई कांट स्टैंड इट्स बीटिंग एनी मोर, उसने कहा मैं अब और इसकी मार नहीं खा सकता हूँ। मेक योर स्टिक स्टॉप, उसने कहा अपनी स्टिक को रोक लो। आई विल गिव यू बैक योर डंकी एंड द टेबल क्लॉथ, मैं तुम्हारा डंकी और टेबल क्लॉथ वापस कर दूंगा। द बॉय रिमेंबर द ड्रैगन एंड द वॉन्स द स्टिक रिटर्न टू हिज हैंड, जो बॉय था, जो लड़का था, उसने ड्रैगन को याद किया और वापस उस स्टिक को अपने हाथ में ले ली। द नेक्स्ट डे द लैड टुक हिज टेबल क्लॉथ एंड द स्टिक एंड मेड हिज वे होम हैप्पीली फॉलोड बाय द मैजिक डंकी, और अगले दिन लड़के ने अपना टेबल क्लॉथ, अपनी स्टिक लेकर अपने घर की तरफ वापस खुशी खुशी चल दिया, और फॉलोड बाय द मैजिक डंकी, अपने जादुई डंकी के पीछे पीछे। तो ये थी आपकी स्टोरी। मोरल क्या है कि हमें कभी किसी चीज़ के लिए लालच नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, क्योंकि अगर हम लालच करेंगे तो उसका फल तो अगर किसी के साथ गलत करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। सो आपका आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, दिस इज योर होमवर्क। चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप चैप्टर को पढ़िए, समझिए और एक्सरसाइजेज खुद से सॉल्व करिए।